श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 11। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवान पुरुषों का काम और आसक्ति रहित बल हूँ। मैं वो काम हूँ जो धर्म या धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विरुद्ध नहीं है। आसक्ति अप्राप्त सुख सुविधाओं के लिए तीव्र उत्कंठा है। आसक्ति एक विकृत मनोभावना है जो इच्छित पदार्थों का उपभोग करने के उपरांत भी उनकी प्यास को बढ़ाती है। जब श्री कृष्ण कामराग विवर्जितम शब्द का उच्चारण करते हैं, जिसका अर्थ कामना और आसक्ति रहित होना है, ऐसा कहकर वे अपनी शक्ति की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। वे परम शांत उदात्त शक्ति है जो लोगों को बिना विचलन या विराम के अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करती है। यौन क्रिया जब निश्चित सिद्धांतों से विहीन हो जाती है और इंद्रियों के आनंद को पाने के प्रयोजन से क्रियान्वित की जाती है, तब उसे पशु प्रवृत्ति माना जाता है। किंतु गृहस्थ जीवन के अंग के रूप में जब यह धर्म के विरुद्ध न हो और संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से की जाती है, तब इसे शास्त्रीय ग्रंथों की धर्मज्ञा से जुड़ा माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ऐसे पवित्र संयत और सदेच्छा से युक्त वैवाहिक गठबंधन के अंतर्गत यौन संबंधों के पक्षधर है। श्लोक 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तात्मसाच्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। 3 प्रकार के प्राकृतिक गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मेरी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। ये सब मुझमें है, लेकिन मैं इनसे परे हूँ। पिछले 4 श्लोकों में अपनी महिमा का वर्णन करने के पश्चात अब श्री कृष्ण इस श्लोक में उनकी समीक्षा करते हैं। वे प्रभावशाली शैली में अभिव्यक्त करते हैं, अर्जुन, मैं यह व्याख्या कर चुका हूँ कि मैं किस प्रकार से सभी पदार्थों का सार हूँ, लेकिन इस बिंदु पर विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी शुभ अशुभ, भद्दी वस्तुएं और सृष्टि में व्याप्त सभी जड़ चेतन जीवों और पदार्थों का अस्तित्व केवल मेरी शक्ति द्वारा ही संभव है। यद्यपि सभी वस्तुएं भगवान से प्रकट होती हैं, तथापि वे इनसे स्वतंत्र और परे हैं। श्लोक 13। त्रिभिर्गुणमयैर्भवैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। माया के 3 गुणों से मोहित इस संसार के लोग मेरे नित्य और अविनाशी स्वरूप को जान पाने में असमर्थ होते हैं। पिछले श्लोकों को सुनकर अर्जुन यह सोचता होगा, हे भगवान,
यदि तुम्हारी ऐसी दिव्य विभूतियां हैं, तब तुम्हें अरबों मनुष्य परम नियंता और सृष्टि सृजन का मूल कारण क्यों नहीं मानते? इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के लोग माया के तामसिक, राजसिक और सत्व गुणों से मोहित होते हैं। माया के ये तीन गुण मनुष्य की चेतना को आच्छादित कर देते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वे शारीरिक सुखों के क्षणभंगुर आकर्षणों से मोहित हो जाते हैं। माया शब्द माँ धातु से बना है। माँ का अर्थ नहीं और या का अर्थ क्या है। इस प्रकार से माया का अर्थ वह ऐसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। भगवान की शक्ति होने के कारण माया भी भगवान की सेवा में लगी रहती है। माया उन जीवात्माओं से परम भगवान के दिव्य स्वरूप को आच्छादित करने का काम करती है, जिन्होंने अभी तक भगवानुभूति की पात्रता को प्राप्त नहीं की होती। यह माया इसलिए उन जीवात्माओं को मोहित और किम कर्तव्य विमूढ़ कर देती है जो भगवान से विमुख होती है, अर्थात भगवान की ओर पीड़ किए होती है। प्रकृति के तीन गुणों के वशीभूत होने के कारण माया मनुष्य को विभिन्न संकटों में डालकर कष्ट देती है। इस प्रकार से वह जीवात्माओं को यह अनुभव करवाने का प्रयास करती है कि वे भगवान के सम्मुख हुए बिना कभी सुख नहीं पा सकती। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।